भिवंडी शहर के एक्सप्रेस न्यूज हिंदी के बेबाक पत्रकार ताहिर शेख पर कुछ तथाकथित गुंडों ने साजिश के तहत जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में पत्रकार ताहिर शेख गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें भिवंडी के इंदिरा गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें थाने के कलवा हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। इस हमले में ताहिर शेख की माताजी भी घायल हुई है। इस खबर की जानकारी मिलते ही भिवंडी शहर के सभी पत्रकार और समाज सेवक देर रात भिवंडी के इंदिरा गांधी अस्पताल पहुंचे और ताहिर शेख और उसकी माता का हालचाल और तबीयत के बारे में जानकारी ली। और ये सभी पत्रकार इंदिरा गांधी अस्पताल में देर रात तक मौजूद रहे, जब तक ताहिर शेख को कलवा रेफर नहीं कर दिया गया। फिलहाल ताहिर शेख का कलवा अस्पताल में सिटी स्कैन और सभी जांच जारी है। मिली जानकारी के मुताबिक भिवंडी शहर के नदिया पार इलाके में तैयबा मस्जिद के सामने एक्सप्रेस न्यूज हिंदी के पत्रकार ताहिर शेख अपने परिवार के साथ रहते हैं। ताहिर शेख एक्सप्रेस न्यूज हिंदी में बेबाकी से पत्रकारिता कर शहर के मुद्दों को, जनता की समस्याओं को उठाते रहते हैं। 3 दिन पहले भी एक हॉस्पिटल की खबर कवर कर वहां हो रही पेशेंट की तकलीफों को उजागर किया था। उसके बाद ही बिल्डिंग में पार्किंग का बहाना कर ताहिर शेख को उकसाना और फिर उसके ऊपर जानलेवा हमला इन गुंडों द्वारा करना, यह पूरी तरह से सुनियोजित और प्लानिंग के तहत किया गया है। ऐसा कथित आरोप परिजनों ने लगाया है, क्योंकि इन्हीं दिखाई गई खबरों के चलते ताहिर शेख पर इन तथाकथित गुंडों ने हमला किया, ताकि ताहिर शेख शहर की समस्या और जनता की समस्या को न उठा सके। बाइक पार्किंग का बहाना कर तथाकथित इन 4 गुंडों ने ताहिर शेख को इतना मारा कि वह पूरी तरह से लहूलुहान हो गए। बीच बचाव करने पहुंची उनकी माताजी को भी धक्का मारने के बाद लाठी डंडा और औजार से तब तक मारते रहे जब तक ताहिर शेख अधमरे नहीं हो गए, और उसके बाद चारों तथाकथित गुंडे वहां से फरार हो गए। ताहिर शेख पर हुए इस हमले की जानकारी मिलते ही उनके घर वालों ने और दोस्तों ने तुरंत उसे भिवंडी के इंदिरा गांधी अस्पताल पहुंचाया, जहां पर ताहिर शेख की बिगड़ती हालात को देखकर उन्हें थाने के कलवा अस्पताल भेज दिया गया है। पत्रकार पर हुए हमले को लेकर शांति नगर पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक वो तथाकथित गुंडे पुलिस के गिरफ्त से फरार चल रहे हैं। पत्रकार पर हुए इस तरह से जानलेवा हमले से भिवंडी शहर के पत्रकारों में रोष और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। हमला करने वाले गुंडों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, ताकि भविष्य में इस तरह से किसी पत्रकार पर जानलेवा हमला न हो सके। भिवंडी के कई समाज सेवकों ने और राजनीतिज्ञों ने ताहिर शेख पर जानलेवा हमले की कठोर से कठोर निंदा की है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी के पत्रकार ताहिर शेख पे जो हमला हुआ है, ये बहुत ही दुखद घटना है, इसलिए कि एक बेहतरीन पत्रकार जो समाज की समस्याओं को लगातार प्रशासन तक पहुंचाने का काम कर रहे थे, कुछ लोगों ने उन्हें निशाना बना करके जो हमला किया है, ये बहुत दुखद है। और मैं इस मामले में प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जितना मैं जानता हूं ताहिर शेख को, मुझे नहीं लगता कि वो किसी से झगड़े कर सकते हैं। हमेशा वो जनता की परेशान हाल, जनता की समस्याओं को उठाने का काम करते हैं और प्रशासन के पास जाकर के उन मुद्दों पर पहुंचाते हैं, जिससे कि लोगों की समस्याएं आसानी हो खत्म होने में। लेकिन अफसोस की बात है, मुझे ये जानकर कि बहुत अफसोस हुआ कि ताहिर शेख पे रात में हमला किया गया है। जिन लोगों ने हमला किया गया है उसकी जांच करके उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, वरना इस शहर में पत्रकारिता करना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। क्योंकि अगर इस तरह से गिरोह बना करके किसी पत्रकार पर हमला किया जाएगा तो जनता की समस्याओं को फिर उठाएगा कौन। और मुझे अंदाजा था, मैंने एक दिन उनके सीनियर पत्रकार से कहा भी था कि ताहिर शेख जिस तरह से काम कर रहे हैं उनको थोड़ा एहतियात भी करना पड़ेगा। और आज वो घटना घटी तो ये मुझे उसी वक्त समझ में आया कि कहीं न कहीं से निशाना बनाया गया है। बेबाकी से पत्रकारिता कर रहे हैं ताहिर शेख, उनके ऊपर हमला निंदनीय है। मैं समझता हूं कि भिवंडी शहर के तमाम पार्टी के लीडर्स और सोशल वर्कर को इस मुद्दे पर मुखर होकर आवाज उठाना चाहिए कि आइंदा किसी पत्रकार के साथ इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी भी पुलिस के सीनियर अधिकारियों से इस घटना पर जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है।
काय के लिए हमला करे। उन लोग को पार्किंग की बात थी, लेकिन वो अचानक उन लोग ने, इसका भाई ने फ़ोन करके बुलाया अपने भाइयों को और बोला कि सामान निकाल। तब मैं उन लोगों को पकड़ने गई तो मेरे को भी ढकेल उकेल के मेरे भी ऊपर भी वार किया और उस पर भी मारे, उसको भी मारे। और 4 भाई थे उन लोग। क्या नाम है, नाम मालूम है? एक का सलीम है, एक इस्माक है और एक बबलू है, और एक का तो पता ही नहीं। वहीं चौथे माले पे रहते हैं उन लोग, हम लोग पहले माले पे रहते हैं। और गाड़ी एकदम दादर के बाजू में टेढ़ी रखी थी। बस यही बोले कि गाड़ी तुम यहाँ से हटा लो, इसके पहले भी मतलब सीधी कर लो। पार्किंग की वजह से हुआ था सारा? पार्किंग की वजह से नहीं, रास्ता नहीं था वही पार्किंग में आने जाने के लिए। तो जैसे गाड़ी गिर जाएगी तो किसी के भी, हम लोग के भी लग सकती है, इसके लिए वो हटाने के लिए उसको मतलब सीधी करने बोले और एक साइड में करने बोले। बस यही मसला था। तो बात है, लेकिन आज उन लोगों ने क्या गाड़ी में सामान रखे थे ये नहीं पता। और वो 4 भाई, एक भाई ने फ़ोन करके 3 भाइयों को बुलाया। अच्छा, आपको भी मार लगा है? हाँ, तो हमको क्या पता। अब मैं पकड़ने जा रही थी, छुड़ाने जा रही थी। अब वो लोग सामान रख के क्या सामान निकालने गए, बस उस पे से मैं पकड़ने लगी, बेटा तुम काय का सामान निकाल रहे हो मारने के लिए। तो मेरे को लात मारा, वो हाथ से भी मेरे को पूरा रिक्शे में से धक्की दे के नीचे गिराया। उनके पास आपने कोई हथियार वगैरह देखा? नहीं देखा तो नहीं, लेकिन वो नीचे अंदर चढ़ा था, मैंने उसको खींच के निकाली गाड़ी में से और ताहिर को सर पे मारे। और 4 भाई थे वो लोग। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।